हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल से, है ना। से आप आज हम लोग करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसी करंट अफेयर के एमसीक्यू सीरीज़। इसमें हम देखेंगे कि एसएससी सीजीएल से रिलेटेड और चाहे आगामी जो भी एग्ज़ाम है आपके एमटीएच डीआरडीओ, है ना, व्यापम पीएससी, उसमें से जो इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के, उसके लगभग 800 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने के आए हैं। उसका पार्ट 1 आज लेके आए हैं, तो आइए चालू करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, युवराज सिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आप सभी जानते होंगे, ये ऑप्शन डी, ऋषि सुनक। हाल ही में उल्फ क्रिस्टन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, हाल ही में उल्फ क्रिस्टन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो तीसरे का ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। ठीक है। चौथा, हाल ही में जारी हुई हेवन इंडिया की वार्षिक 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो चौथे का आंसर है बी, शिव नादर। ठीक है। पाँचवा नंबर, हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? पाँचवें का आंसर है सी, म्यांमार। ठीक है। छठवा, अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? अंडर 23 में तो छठवें का आंसर है आपका बी, अमन सेहरावत। ठीक है। सातवां नंबर, पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में से किस देश को शामिल किया गया है? तो सातवें का आंसर है डी, भारत। ठीक है। आठवां नंबर, इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो आठवें का आंसर है आपका बी, 36। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? नौवें का आंसर है ए, संजय मल्होत्रा। हाल ही में BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी, रोजर बिन्नी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो DY चंद्रचूड़ आपके बताइए, ये है आपके 50वें नंबर के। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत में नए अमेरिकी राजदूत, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ए, एलिजाबेथ जोन्स को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र में पुरस्कार में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो 13वें का आंसर है सी, उत्तर प्रदेश ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी और पुरस्कार मिला है? बैलन डी और पुरस्कार, क्वेश्चन नंबर 14 का है सी, करीम बेंजेमा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इसरो किस वर्ष चंद्रयान-3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है सी, 2023। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है बी, है ना। यूथ गेम्स बोलेगा तो मध्य प्रदेश, और अगर यूनिवर्सिटी गेम बोलेगा तो उत्तर प्रदेश। आगे बढ़िए। 17 नंबर, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा डी, भारत। ठीक है। किसके तहत? ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के तहत सबसे ज़्यादा गरीब भारत में थे। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है सी। ठीक है। अमेरिका के न्यूयॉर्क ने 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 19, बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर 19 के डी, सौरव गांगुली। ठीक है। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो मालूम होगा आपको, ये 16 अक्टूबर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, अब्दुल लातिफ रशीद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? अब्दुल लातिफ रशीद, 21 का आपका आंसर हो जाएगा बी, इराक के। क्वेश्चन नंबर उसके बाद है 22, किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है?
किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो होगा आपका डी, टोयोटो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? तो ये आपका बन जाएगा बी, मोढेरा, गुजरात। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर हो जाएगा वो है डी, झारखंड ने। ठीक है। झारखंड ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने की वेबसाइट शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 25 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी, 20 अक्टूबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 26 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए, मल्लिका अर्जुन खड़गे जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो बताइए 27 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। ठीक है। हरमनप्रीत कौर भारत के हैं, उनको सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह डी, मोहम्मद रिजवान। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा सी, ये है आपका गुजरात में मिशन लाइफ योजना लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 31, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो 31 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, पंजाब। ठीक है। पंजाब में दोस्तों जानते हो कि पराली जलाने की समस्या भी बहुत आ रही है, इसलिए पंजाब में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन अभी किया गया है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 32, भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अरमाने गिरिधर। ठीक है। सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 33 आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। डी ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे है ये, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? यहाँ से दोस्तों आपको एक और क्वेश्चन पता चल जाएगा कि भारतीय वायुसेना दिवस जो है वो 8 अक्टूबर को होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोल रहे हैं कि 2022 में कौन सा नंबर का दिवस मनाया स्थापना दिवस? तो 34 का आंसर हो जाएगा सी, 90वां। ठीक है, 90। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में एलेन बिलियात्स्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वो हो जाएगा आपका, बताइए, शांति के क्षेत्र में। ठीक है। 35 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल मिला है? तो 2022 का साहित्य का नोबेल जो मिला है वो है आपका एनी एरनॉक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो आपका 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अजय भादु। कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो बताइए दोस्तों। तो 38 का हो जाएगा आपका 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो 39 का जो आंसर हो जाएगा ए, भारत और फ्रांस को अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है वो आपका बी। ठीक है, भारती दास को नए लेखा महानियंत्रक के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 41, नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज, 41 का जो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, गुजरात समुद्र किनारे और नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, अभी आगामी चुनाव वहीं, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे चीज़ बनने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42, अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता?
42 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, है ना, साजन भनवाला। साजन भनवाला ने अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक जीता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो बताइए। 43 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, भविष्य। ठीक है, पेंशन भविष्य में ही मिलता है तो भविष्य ही उसका नाम है, पेंशन भोगी पोर्टल। ठीक है दोस्तों, तो 44 क्वेश्चन नंबर 44, वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का छठवां बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? वो है इंदौर। ठीक है। और अगला क्वेश्चन 45, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आपके ए, सुजॉय लाल थाउसेन, सीआरपीएफ सुजॉय लाल थाउसेन। ठीक है दोस्तों, हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? क्वेश्चन नंबर 46 है, बताइए। ये जो है आपका स्वांते पाबो चिकित्सा के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? वो है आपके ऑप्शन नंबर डी, अपर्णा बालामुरली। ठीक है, उड़ान पिक्चर साउथ मूवी है, उसमें बहुत ही अच्छी मूवी साउथ मूवी उड़ान, देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी, 40वां, है ना, वैश्विक नवाचार में 40वां है आपके भारत, है ना। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो बहुत ईजी है, चंडीगढ़ यानी पंजाब एरिया है तो पंजाब में भगत सिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बने हैं? तो बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ए, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे सीडीएस बने हैं। ठीक है, तो सीडीएस सी से चौहान याद रख लीजिएगा, सीडीएस। क्वेश्चन नंबर 51, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? बुकर पुरस्कार 2022 बताइए। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, ये सोहान करुणा तिलिका, ये आपके श्रीलंका के हैं। ठीक है। आपके क्वेश्चन नंबर 52, 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? तो 52 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ज्योति याराजी, ज्योति याराजी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 की संस्थान द्वारा जारी की गई है? 53 का जो आंसर हो जाएगा वो है आपका बी, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट वो है वो वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 54, किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 का अवार्ड, तो 54 का जो आंसर है वो आपका ए, 54 का ए। ठीक है, हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 55, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? 55 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, भारत की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अध्यक्षता की जा रही है। अभी पढ़े हमने, भारत अध्यक्ष और फ्रांस उपाध्यक्ष था इसका, अभी बना है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है? तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका बी, हिंदी भाषा में भी MBBS की किताबें लॉन्च की हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? क्वेश्चन नंबर 57 जो वंदे भारत, है ना, माल ढुलाई सेवा किस रूट पर? 57 का आंसर है सी, दिल्ली से मुंबई, वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा। क्वेश्चन नंबर 57 के बाद चलते हैं 57 के बाद 58 में 58, PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? 58 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, है ना। क्या बोल रहे हैं? PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 59, 59, भारत ने किस देश के साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? 59 का आंसर है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम को USA के साथ 2027 तक बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 60, किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित की है? भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित की है। 60 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी, हिंडाल्को। ठीक है, हिंडाल्को।
क्वेश्चन नंबर 61, किस देश ने 90वें इंटरनेशनल महासभा की मेजबानी की है? तो 61 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, भारत। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम भारत वाला ही आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता भी ऐसा करके, है ना, हर बार नहीं होता बट मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 62, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? तो वो हो जाएगा 107, 107वां। ठीक है, बट भारत ने इसको अपनाने से मना कर दिया है कि इतना नहीं हो सकता है करके। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा की शुरू की है? तो परम कामरूप 63 का जो आप नाम से ही समझ सकते हो, ये असम एरिया में होगा, तो आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, असम में कामाख्या देवी मंदिर है ना, तो गुवाहाटी असम। क्वेश्चन नंबर 64, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? 64 का जो आंसर हो जाएगा सी, बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला सी, हिमाचल प्रदेश। ड्रग मतलब दवाई, दवाई यानी जड़ी बूटी, जड़ी बूटी कहाँ होगा? पहाड़ों पे, हिमाचल प्रदेश, है ना। उत्तराखंड भी दिया है बट आप ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश। 65, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया, है ना, CICA का छठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? 65 का आंसर है बी, है ना, कजाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? 66 का जो आंसर हो जाएगा वो डी, मालदीव में। क्वेश्चन नंबर 67, भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? क्वेश्चन नंबर 67 का जो 67 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी। ठीक है, जर्मनी। भारत ने जर्मनी को हराकर विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक जीता ISSF में। क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाया है? तो 68 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 69, किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? 69 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो आप सभी जानते होंगे जय महाकाल कहाँ है? उज्जैन में, है ना। क्वेश्चन नंबर 71, संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? तो 71 का आंसर हो जाएगा डी, वजाहत हुसैन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड अमेरिका का UAE का, संयुक्त राज्य अमीरात का, वजाहत हुसैन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 72, वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये हो जाएगा आपका 72 का आंसर डी। ठीक है, एंजिला मार्केल ने नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है। 73, भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए दोस्तों, UAPA के, है ना, ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 73 का आंसर हो जाएगा बी, दिनेश कुमार शर्मा। क्वेश्चन नंबर 74, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? 74 सी, है ना, एंटी डस्ट अभियान दिल्ली ने शुरू किया है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, आपको मालूम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 75, किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो 75 का जो आंसर हो जाएगा डी, है ना, एस्टोरिया एरोस्पेस लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 76, शस्त्र SASTRA रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों ये है हो जाएगा आपका सी, यून किंग टैंग ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है अभी ये, हम जितने भी नई नियुक्तियां होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर डी, राजस्थान उच्च न्यायालय। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय में ये आपके पंकज मित्तल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 78, टेलीमानस पहल
किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? तो 78 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, टेली मानस पहल आपके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक पहल है। क्वेश्चन नंबर 79, किस राज्य ने भारत के पहले कड़ावूर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है? तो स्लेंडर लोरिस अभयारण्य 79 है ना, 79 का आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु ने इस नए अभयारण्य की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 80, किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो 1 उपग्रह लॉन्च किया है? तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, चीन ने। ठीक है, ये चीन ही है, चीन और अमेरिका जो उटपटांग काम करते रहते हैं। सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो 1 उपग्रह लॉन्च किया है चीन। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो 81 का जो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, गरुड़ एरोस्पेस कंपनी है, उसने ड्रोनी नाम का निर्माण किया है ना। क्वेश्चन नंबर 82, कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टेन मेल्डेल और के बेरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल जीता है? तो 82 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक 83 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी, भारत। ठीक है, भारत चीनी के नंबर उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य हो गया है। पहले शायद क्यूबा था, बट अब चीनी भारत हो गया है। ठीक है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? ना, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला। क्वेश्चन नंबर 84 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, निकोल मान, है ना। क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सलाहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई? तो 85 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो है ए। ठीक है, हरियाणा में। तो विशाल, है ना, क्वेश्चन लॉजिक से आप पढ़ सकते हैं, विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला, है ना, तो किसान अपने हरियाणा क्षेत्र से ज़्यादा बिलोंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है ना। 86 बताइए, 86 नेशनल आइकॉन चुनाव के लिए 86 का है बी, पंकज त्रिपाठी। ठीक है, पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड एक्टर, है ना। क्वेश्चन नंबर 87, भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? भारत सरकार ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? 87 का आंसर है ए, भारत और लेबनान। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो कौन सा समझौता? वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन समझौता, है ना। 88 का जो आंसर है सी, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 89, हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? 89 का आंसर है डी। ठीक है, 89 का आंसर डी, गुजरात विश्वविद्यालय। 90, मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? मेडिसिन या फिजियोलॉजी, दोस्तों ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। 90 का आंसर है सी, स्वांते पाबो ने, हाँ ना। अच्छा, उस समय चिकित्सा बोला था, अभी शब्द को चेंज कर दिया, मेडिसिन या फिजियोलॉजी। एग्जाम में आपको ऐसी अवेयर रहना है। क्वेश्चन नंबर 91, किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 91 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी। ठीक है, विवेक लाल जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है ना। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 92 है, ये थोड़ा सा अच्छे से आया नहीं है। 92 का आंसर है बी, प्रचंड। ठीक है, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर वो हो जाएगा आपका प्रचंड। क्वेश्चन नंबर 93, किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार यानी आयुष्मान कार्ड के क्षेत्र में उत्कृष्टता से कार्य करने वाला 93 का आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा आप।
क्वेश्चन नंबर 94, केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? 94 का आंसर है बी। ठीक है, पुल्लमपारा। पुल्लमपारा केरल का पहला साक्षर राज्य ग्राम पंचायत बन गया, साक्षर पंचायत। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन अपन पढ़ लिए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा अनिल चौहान। ठीक है, 95 का आंसर क्या है? बी। ठीक है, उसके बाद है 96, रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? तो बताइए। तो 96 का जो आंसर हो जाएगा वो बुंदेलखंड। ठीक, ए, यानी रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जगह में बोलेगा? तो बुंदेलखंड। ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 97, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो 97 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी। ठीक है, सामंथा क्रिस्टोफेरेटी। ठीक है, याद कर लीजिएगा, सामंथा जो यहाँ साउथ इंडिया की हीरोइन है वो चली गई अमेरिका राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने, यूरोप में, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? ठीक है, तो 98 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 99 का आंसर हो जाएगा सी, सुएला ब्रेवरमैन। तो जो ब्रेवमैन होगा उसी को इतना बड़ा अवार्ड दिया जाएगा, एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100, कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में, है ना? तो बताइए। 100वां नंबर है ना, उसका आंसर है ए, संजय कुमार वर्मा। संजय कुमार वर्मा। दोस्तों, आज वीडियो पहला इतना ही रखते हैं, है ना? लगभग 100 क्वेश्चन किए हैं। अगले क्वेश्चन वीडियो में वीडियो की लेंथ और बढ़ाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 1 था। आगे पूरा कंप्लीट 800 से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम में काम आएंगे। दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और जोरदार पढ़ाई कीजिएगा। अभी आपके लगातार एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब ये करंट अफेयर ऐसे हैं जो हर एग्ज़ाम में आएंगे आपके, चाहे SSC CGL दिलाओ, चाहे कोई भी दिलाओ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।